Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am with the third part of personality development, and I am going to take up a very important aspect of our personality development form. One of the most important aspect that influence our personality and hereditary and environment, their influence on personality. How role of heredity in a person's physical appearance and mental setup. This is the most important area which I am going to highlight. How heredity influence our personality. Before I come to the topic, I must tell you that since I have been ISC with biology as my combination, and after that I switch over to some other branches, political science, history, English, and after that I did my master's degree in English, and so I am going to explain this particular area, heredity and environment, and this is also a very important branch, a very important chapter in B.Ed also, how heredity and environment help in the growth and development of a child. So the role of heredity is very important in the physical appearance and mental setup of a man. Before I come to explain what is heredity and what is environment, I must tell you that the father of heredity and genetics is known as Gregor John Mendel. He was an Austrian monk who was born on 20th July 1822 and died on 6th of June 1884. He was a monk and he experimented on some beings, and after a long arduous experiment, he came to various conclusions which is written in Mendelism. His theory, those who offer ISC as biology and BSc or zoology and botany honors, they learn it, they study it in detail. What I am going to tell you that how our personality is influenced by heredity and environment. Heredity का मतलब, what is heredity then? Heredity is passing of genetic information and traits from parents to their offspring. हेरेडिटी किसको कहते हैं? अनुवांशिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ट्रेट्स, जो लक्षण है, जो गुण है, जो पहचान है, इन चीज़ों का के ट्रांसफ़र पेरेंट्स से जो उनके बच्चों में होता है, उसी का नाम है अनुवांशिकता और हेरिडिटी। अब आप कहेंगे कि जेनेटिक्स किसको कहते हैं? व्हाट इज़ जेनेटिक्स देन? इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बच्चों से, माँ बाप से जो उनकी औलादों में जो ट्रेट्स, जो कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं फिजिकल और मेंटल, उन्हीं को जेनेटिक्स कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? जैसे जीन का आविष्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, उनको उस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ये ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होते हैं? ये जीन के फॉर्म में होते हैं। अ जीन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जीन्स। दे आर मेड अप ऑफ DNA एंड पार्ट्स ऑफ क्रोमोजोम्स के ये पार्ट्स होते हैं,
और डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीए मीन्स फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चूँकि मेरा सब्जेक्ट मेंडलिज्म पढ़ाना नहीं है, मैं ये इशारा करके निकलना चाह रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इन दो फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आपके माँ बाप, जिसके माँ बाप जिस कद काठी के हैं, उसी कद काठी के जनरली बेटे या बेटियां होते हैं। आप अपने नाक का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने होठों का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने ठुड्डी और ये गाल, ये सारे चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने दिल डॉल का, बहुत से उंगलियों का, इन चीज़ों को आप इनहेरिट करते हैं। किससे? अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। तो या तो बच्चे अपनी माँ पर कभी जाते हैं, कभी बाप पर जाते हैं, और कभी दोनों में अगर नहीं गए तो उसके नाना या दादा पर चले जाते हैं। इसकी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसका स्टडी मेंडल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। तो आप ये समझ लें कि अगर आप फिजिकल अपीयरेंस को, अपने आँखों के कलर को, अगर आपका आँख का पुतली ब्लैक है तो उसको आप ब्राउन नहीं बना सकेंगे। किसी का नीला अगर माँ बाप का है और उसका है तो उसको बदल नहीं सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आप फिजिकल अपीयरेंस में कभी नहीं बदल सकते हैं, वो माँ बाप के हिस्से से आती है, वो आपके इख्तियार के बाहर की चीज़ है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप दें, इस सदी के सबसे बड़े नायक हीरो माने जाते हैं हमारे अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन पोएट हैं, बहुत बेहतरीन कलेक्शन है उनकी पोएम की। लेकिन अमिताभ बच्चन पोएट तो नहीं बने, वो इतने बड़े एक्टर बन गए। आप अभिषेक को देखें, डील डॉल, कद काठी, चेहरा मोहरा सब अपने फादर का लिया उन्होंने, लेकिन एक्टिंग में वो हाँ उनके लेवल के आप नहीं बन सके। हेरिडिटी से उनको मिली फिजिकल, लेकिन जो मेंटल सेटअप होता है वो इन्वायरमेंट डिटरमिन करता है, आप प्लस इंसान की अपनी कोशिश भी डेवलप करता है। तो किसी माँ बाप से आपके शारीरिक बनावट तो मिल जाएगी, लेकिन मेंटेलिटी भी वही हो, वही सोच हो, ये ज़रूरी नहीं है। उतना ही इंटेलिजेंट आप भी हों। अगर ऐसा होता तो बहुत से इंटेलिजेंट लोगों की औलाद ही इंटेलिजेंट होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सैफ अली ख़ान को देखें, आप मंसूर अली, नवाब मंसूर अली ख़ान साहब पटौदी, वो कभी हमारे क्रिकेट के कैप्टन भी हुआ करते थे। उनकी माँ शर्मिला टैगोर हैं, उनका चेहरा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मिलता है, उनकी औलादें उनसे मिलती हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस, ये रिजेम्बलेंस टू फादर और मदर, ये तो हम ले सकते हैं, कद काठी हम ले सकते हैं। हेरिडिटी से इन चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इंटेलेक्ट भी ट्रांसफरेंट हो, इंटेलिजेंस भी ट्रांसफरेंट हो, वैसा ही स्पिरिचुअलिज्म उसके पास हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं पर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी, जैसे कि सेकंड में और फर्स्ट में भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि अगर कोई व्यक्ति का कद ऊंचा नहीं है तो उसको सोचने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है मेंटल परफॉर्मेंस। तो कम हाइट के लोग भी 6 फीट हाइट वालों को बहुत सारे मानों में पीछे छोड़ गए, जिसका हमने दर्जनों एग्जाम्पल दिया था। अभी एक एग्जाम्पल मेरे जहन में अभी भी आ रहा है। आप इंडियन ओल्ड फिल्म में आगे जाके देखेंगे तो एक मुकरी करके कॉमेडियन कैरेक्टर हैं, उनको फिल्म में मुकरी नाम है, लेकिन असल नाम उनका मुकर्रम अली है। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नज़र आते हैं। वो कद कितना छोटा है, अमिताभ बच्चन घुटनों के बल बैठते हैं तो उनके लेवल में आते हैं। तो वहाँ पर्सनालिटी कद के ऊपर बात नहीं हो रही, वहाँ गुण के ऊपर हो रही है। तो हेरिडिटी से आपको फिजिकल अपीयरेंस तो मिलेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये माँ पर जाए, फादर पर जाए, कभी कभी नाना पर भी और दादा पर भी लोग जाते हैं। इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इसका एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है।
तो ये हेरेडिटी का इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी पर है, जो फिगर आपका सामने है। अब इस फिगर को में आपको और आगे बढ़ाना है, तो ये इन्वायरमेंट डिटरमिन करता है। जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं, चेहरे मोहरे से एक लगते हैं देखने में, कदकाठी में भी बढ़ेंगे तो एक होंगे, लेकिन अगर दोनों को दो इन्वायरमेंट में अगर आप रख देते हैं तो दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग ढंग से हो जाएगा। किसी को देहात में, एकदम रिमोट देहात में छोड़ दें और किसी को शहर में ला के बेहतरीन स्कूल में आप दाखिला करा दें, और तो वो जब बन के निकलेगा तो कुछ और होगा, और वो देहात में बन के आएगा तो कुछ और होगा। इस पर बहुत सारी फिल्में हैं। राम और श्याम की फिल्म आप देखें, गोविंदा की फिल्म आप देखें, सीता गीता फिल्म आप देखें, जोड़वा बहन है, हमें मालिनी ने रोल किया है, श्रीदेवी ने भी डबल रोल किया है एक फिल्मों में, लेकिन दो डिफरेंट कलाकार हैं, जुड़वा हैं लेकिन दो डिफरेंट हैं। उसकी वजह क्या हुई? ये इन्वायरमेंट हो गया। हेरेडिटी से दोनों सेम आए, लेकिन इन्वायरमेंट ने उनको मेंटली चेंज किया। तो हेरेडिटी इन्फ्लुएंस करता है हमारी शारीरिक बनावट को, और बहुत हद तक मेंटल सेटअप को भी आप याद रखें, इंटेलेक्ट को भी, इंटेलिजेंस को भी बहुत हद तक, लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाएगा अगर वो व्यक्ति एडवर्स सिचुएशन में। जैसे बहुत से रिक्शा पुलर के लड़के, पत्थर तोड़ने वाले के बच्चे आईएएस कंप्लीट किए हैं, पत्थर तोड़ने वाले के बच्चे आईएएस कंप्लीट किए हैं। बहुत से गरीब घर के बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालने जाते हैं, तो कैसे ऊंचाई पर चले गए। तो यही इन्वायरमेंट रोल करता है, प्लस उनका अपना प्रयास, उनकी अपनी कोशिश, उनका अपना जद्दोजहद, उनका अपना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और सर्वाइवल इज़ फॉर द फिटेस्ट, ये जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये उसी की थ्योरी है। तो अगर आप कितना भी एडवर्स सिचुएशन में क्यों न पैदा हुआ हो, कैसा भी चेहरा मोहरा आपका क्यों न हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने स्ट्रगल से, अपने जद्दोजहद से अपने पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर लुकिंग, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर टॉल और शॉर्ट, रिगार्डलेस ऑफ how the color of your eyes, nose and how everything is this। तो environment का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपना एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए दे दूँ आपको, अगर ये एग्जैजरेशन नहीं हो तो ये बात समझ में आती है कि बहुत से देहात से पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन जब शहर में आते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो उनका इंटेलेक्ट बढ़ जाता है। तो हेरिडिटी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, मच ऑन फिजिकल एंड somewhat on intellect and intelligence। Now what is environment? Environment को मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन करके बात करूँगा। आप यहाँ पर ये बात समझ लें कि फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है वो बदलना आपके इख्तियार में नहीं है, वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो पेरेंटल आया ही है इस तरह का आपका। रहा इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस आता ज़रूर है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट चाहिए और इंसान की अपनी जद्दोजहद और कोशिश चाहिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वायरमेंट के रोल पर बताऊंगा कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट होता है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट एंड हाउ इट इफेक्ट्स, हाउ इट मेक्स ए वेरी फाइन मैन और ए वेरी बैड मैन। सो in my wait for my next video, I hope you will be really benefited. Thank you so much indeed.